नमस्कार 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। झारखंड बिहार खबर शुरू करने से पहले जमशेदपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें जमशेदपुर के मरीन ड्राइव में चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लग जाने के कारण स्कॉर्पियो के चालक जिंदा जल गए। घटना के बारे में बताया जाता है कि आग लगने के कारण स्कॉर्पियो में सेंटर लॉक हो गया था, जिसकी वजह से स्कॉर्पियो का दरवाजा खुल नहीं पाया और चालक अजय पाल जिंदा आग के भेंट चढ़ गए। इधर स्थानीय लोगों ने कार को पानी डालकर बुझाया। घटना की सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब तक स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। पुलिस काफी जद्दोजहद के बाद मृतक के शव को कार से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक अजय पाल मुर्गा व्यवसायी हैं। स्कॉर्पियो में आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। किलोवाटा के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी रांची से आ रही थी। उसमें अचानक से आग लग गई। एक ड्राइवर था उसमें, और ड्राइवर ब्लॉक सिस्टम खोल नहीं पाया। आग ज़्यादा लग गया, खोल नहीं पाया। इसके कारण आग के कारण मृत्यु हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुँची, आगे का कार्रवाई कर रही है। अब चलते हैं बिहार की खबरों की ओर। एम्स पटना के आवासीय परिसर के पास एक ऑल्टो कार के डिवाइडर से टकराने के कारण कृषि विभाग के एक अधिकारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अधिकारी की पहचान गुड्डू कुमार गुंजन के रूप में हुई है। उनकी पत्नी मोना कुमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मुसल्लापुर हॉट शाखा में कार्यरत है। नवादा में बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक ई रिक्शा को रौंद डाला। आमने सामने हुआ हादसा इतना भीषण था कि ई रिक्शा सवार 3 यात्रियों की लाश ट्रक के पिछले हिस्से में बाहर निकली। स्थानीय लोगों ने जब देखा तो दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे और टक्कर से छिटकने पर एक मासूम समेत 2 लोगों की जान बच गई, लेकिन चोट गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस सेवा और पुलिस को इसकी जानकारी दी। मुजफ्फरपुर के शर गणेश दत्त नगर में दिल्ली हाई कोर्ट के एक वकील के घर पर अपराधियों ने बमबारी की। सिलेंडर बम विस्फोट से मकान का आगे का भाग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अपराधियों ने दीवार पर वकील मनोज कुमार के पुत्र कन्हैया कुमार के नाम एक धमकी भरा पत्र भी चस्पा दिया है। इसमें लिखा है, कन्हैया, अगर तुम मुजफ्फरपुर पहुंच गए हो तो जिस तरह मकान उड़ाया गया है उसी तरह तुम्हारे भी चिथड़े उड़ा देंगे। इस वारदात से पूरे कॉलोनी में दहशत का माहौल पैदा हो गया। लोग डरे हुए हैं। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। घटना से सिलेंडर बम बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोपालगंज जिले में शराब पीने के बाद 2 लोगों की मौत होने की खबर मिल रही है। आशंका जताई जा रही कि शराब जहरीली थी। मरने वाले दोनों लोग झारखंड के मजदूर हैं जो एक ही भट्टे का काम करते हैं। इस मामले में एक और मजदूर का इलाज चल रहा है। पूरी घटना विजयपुर थाना क्षेत्र के मटिया गांव की बताई जा रही है। इसी तरह का मामला इस महीने में बिहार के कैमूर जिले में सामने आया था, जहां 3 लोगों की मौत हो गई थी। भागलपुर जिला के नवगछिया के नगरपारा में अब किराना दुकान में भी शराब की बिक्री होने लगी है। नारायणपुर पुलिस ने नगरपारा गांव में हरि नारायण सिंह उर्फ हिगन के किराना दुकान से भवानी नगर पुलिस ने गुप्त सूचना पर 50 बोतल विदेशी शराब बरामद किया। यह जानकारी देते हुए भवानीपुर ओपी अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि हरि नारायण सिंह अपने किराना दुकान से शराब की बिक्री भी चोरी छिपे करता है। गुप्त सूचना पर हरिनारायण सिंह के दुकान पर पुलिस ने छापेमारी कर 180 ml का 40 बोतल और 750 ml का 10 बोतल शराब बरामद की है। बिहार से कश्मीर के आतंकवादियों तक पिस्टल पहुंचने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में बिहार व जम्मू कश्मीर एसटीएफ एक युवक को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। बताया जाता है कि बिहार से आतंकियों तक हथियार पहुंचने के डीजीपी दिलबाग सिंह के खुलासे के बाद शुरू हुए ऑपरेशन के दौरान कई अहम जानकारी सामने आई है। एसडीएफ ने जावेद नाम के उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसने पिस्टल मुहैया कराई थी। सूत्रों के मुताबिक मोढ़ौरा के देव बहुआरा का रहने वाला मुश्ताक चंडीगढ़ में पढ़ाई करता था। जिस हॉस्टल में वह रहता था वहीं कश्मीर के कई छात्र भी रहते हैं।
उनसे उसकी दोस्ती हो गई। कश्मीरी छात्रों को जब पता चला कि मुश्ताक के भाई जावेद के पास हथियार है तो उसने उसे संपर्क साधा। मुश्ताक के जरिए वो जावेद से बातचीत करने लगा। इसके बाद जावेद से हथियार की मांग की गई। जावेद ने उन्हें पिस्टल देने के लिए हामी भी हो गया। बात पक्की होने पर पिस्टल लेने कुछ कश्मीरी उसके पास मढ़ौरा पहुंचे। बताया जाता है कि यह घटना दिसंबर के आसपास की है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 बुधवार से शुरू हो गई है। परीक्षा प्रदेश भर में 1525 केंद्रों पर 24 फरवरी तक होगी। पहले दिन बुधवार को विज्ञान विषय की परीक्षा हो रही है। नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। परीक्षार्थियों को 10 मिनट पहले तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिला। इसके बाद परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। पहली बार मैट्रिक परीक्षा में हर विषय में 100% अतिरिक्त विकल्प दिए जाएंगे। हर प्रश्न का एक अतिरिक्त विकल्प रहेगा। इससे उत्तर देने में परीक्षार्थियों को सुविधा होगी। परीक्षा में कुल 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें 8,37,803 छात्राएं और 8,46,663 छात्राएं हैं। बोर्ड की माने तो कुल परीक्षार्थियों के आधे पहली पाली में और आधे दूसरी पाली की परीक्षा में शामिल होंगे। सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के लिए जिला प्रशासन ने गंगा के किनारे प्रमुख घाटों पर 22 मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की तैनाती कर दी है। जिन स्थलों पर मूर्ति विस्थापित की गई है वहां से विसर्जन के लिए बुधवार को गंगा घाटों के लिए ले जाया जाएगा। प्रशासन ने बुधवार की शाम तक हर हाल में पूजा समितियों को मूर्ति विसर्जित करने का निर्देश दे दिया है। बुधवार को गंगा किनारे जहां मूर्ति विसर्जित की जाएगी उनमें दीघा घाट, बांस घाट, भ्रत घाट, लॉ कॉलेज घाट शामिल है। इसके अलावा जिन गंगा घाटों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है उसमें लॉ कॉलेज घाट, बांस घाट, भद्र घाट, दीघा घाटी, पुल घाट, खजे कला घाट, पत्थर घाट, मंगल तालाब घाट, दमराई घाट, पुनपुन घाट शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि गंगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई गई है, इसलिए पूजा समितियों की सुविधा के लिए गंगा के किनारे की ही कृत्रिम तालाब बना दिए गए हैं जहाँ समिति के लोग विसर्जन कर सकते हैं। रात में मूर्ति विसर्जन नहीं करने को कहा गया है। बिहार के बाद अब चलते हैं झारखंड के महत्वपूर्ण खबरों की ओर, जिसमें गुमला के डुमराडीह गांव में सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बस को ओवरटेक करने के दौरान सामने से आ रही पिकअप वैन से टकराने की वजह से हुआ। युवक ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान टोंगरी टोली गांव निवासी सुलेश्वर साहब के रूप में की गई है। झारखंड के धालमुमगढ़ थाना क्षेत्र के कनास गांव में धान के बंटवारे को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई पर सबल से हमला कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि छोटे भाई ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। इधर छोटे भाई की मौत की सूचना मिलते ही बड़ा भाई अपने पिता के साथ फरार हो गया। राज्य सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत महिला रसोइयों को बड़ा तोहफा दिया है। इनमें मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि की गई है। इसमें राज्य में कार्यरत 79,581 रसोइयों को अब प्रतिमाह 2,000 रुपए मानदेय मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका लाभ 1 अप्रैल 2020 से ही मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने रसोइयों सहायकों के मानदेय में अतिरिक्त राज्य सहायक स्वरूप की राशि में प्रतिमाह 500 रुपए की बढ़ोतरी कर 1,000 रुपए करने का प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की है। इससे उन्हें अब प्रतिमाह 2,000 रुपए मानदेय मिल पाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा
टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। Hi, You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm Sexy Mr. Brown. A prince who's just too crown. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. I'm Sexy Mr. Brown. Heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में नौकरी से हटाए पुलिसकर्मियों के मामले में एकलपीठ के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। दरअसल जेएससी की ओर से वर्ष 2015 में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इस दौरान सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है। इसी बीच कुछ अभ्यर्थी नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट पहुंच गए थे। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में एक उच्च स्तरीय मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दिया और सभी सफल अभ्यर्थियों की दोबारा मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया, जिसके बाद जेएसएससी ने उन सभी अभ्यर्थियों का मेडिकल बोर्ड में मेडिकल टेस्ट कराया जो कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। इस दौरान नौकरी कर रहे कई अभ्यर्थी मेडिकल अनफिट पाए गए। इसके बाद सरकार ने उन्हें हटाने का आदेश दिया है। उन लोगों ने एकलपीठ में इस मामले को चुनौती दी। धनबाद रेलवे स्टेशन में कल कोच वाटरिंग सिस्टम का उद्घाटन बिहार को पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने किया। महाप्रबंधक ने बताया कि 3 करोड़ 18 लाख रुपए के खर्च से बने त्वरित कोच वाटरिंग सिस्टम के उद्घाटन होने से अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में पानी भरना आसान हो गया है। इस समय की बचत होगी तथा पानी की गुणवत्ता में भी सुधार आएगी। बुधवार की सुबह धनबाद पहुंचे रेलवे जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी का भव्य स्वागत किया गया। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम आशीष बंसल सहित कई आला अधिकारियों ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया।
अभी जो हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन हैं, जो लंबी दूरी की गाड़ियाँ होती हैं, उसमें पानी भरने में टाइम लगता था। ये हमारा क्विक वाटर फिलिंग स्टेशन है। इसमें बूस्टर पंप की मदद से हमारा जो टाइम भरने का काम है वो आधा रहेगा। तो हमारी जो पंक्चुअलिटी है ट्रेन की, जो कभी कभी पानी भरने की वजह से उसका देरी हो जाती थी, वो देरी खत्म हो जाएगी और यात्रियों को डब्बों में पानी सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर दामोदरपुर के जंगल में आज एक पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सदर थाना को दी। मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सूचना के अनुसार पेड़ से लटका शव एक बीसीसीएल के रिटायर्ड कर्मी की है। शव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने इसकी हत्या कर शव को पेड़ से टांग दिया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह हत्या या आत्महत्या के रहस्य से पर्दा उठ पाएगा। भी उनका जो थोड़ा सा कर्ज था, इसके कारण से उसको थोड़ा सा परेशानी था और इस कारण से उसको जो है ना वो सुसाइड कर दिया। ये हमें बताया जा रहा है कि उधर जब हम गए हैं ना नीचे तरफ, तो उधर हमको आदमी लोग बताया गया कि वो सुबह जो है ना वो भेंट हुआ आदमी लोग से, ठीक है, 7 बजे का लगभग में वो भेंट हुआ है। उन लोग से वो जो भी और राम सलाम जो भी वो किया अपना, उसके बाद जा करके उसके बाद का ये घटना, ये चिरूडोम जो है वो कर्ज से डूबा हुआ था। उसी के कारण ये मानसिक इसका स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण ये फांसी लगाकर धनबाद आईआईटी आईएसएम के माइनिंग इंजीनियरिंग छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। कोयला इंडस्ट्री से अब छात्रों को जल्दी बुलावा आएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि करीब 1.5 दर्जन कोल ब्लॉकों का आवंटन होने तथा 64 अन्य कोल ब्लॉक के आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने पर माइनिंग कंपनियों का आईएसएम पहुंचना शुरू हो गया। माइनिंग कंपनियां आईएसएम की अर्थ साइंस, माइनिंग, मिनरल, बीटेक तथा अन्य ब्रांच के छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट में हाथों हाथ लपक रही है। कुल ब्लॉक आवंटन के कारण आईआईटी छात्रों को जॉब के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अभी के इस बिहार झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।